हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो स्पेशली मैं लाई हूँ कि कैसे आप एक अच्छे एंकर बन सकते हैं या फिर कैसे आप एक शो को होस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, कैसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है या क्या कुछ चाहिए होता है, उन सब के लिए इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दैट इज़ फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से है, तो मुझे लगता है कि शायद ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए आज मैं आपके साथ इसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू रियली शुड नॉट थिंक व्हाट अदर पीपल विल थिंक इफ़ यू डू दैट। आपको बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना कि अगर आप ऐसा करोगे तो दूसरा क्या सोचेगा या सामने वाले लोग क्या सोचेंगे। हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना है दैट एवरीबडी हैज़ अ परसेप्शन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है ना, क्योंकि देखिए सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके बिहाफ पे लोगों की अपनी परसेप्शंस होती हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि जो हमेशा आप सोचते हैं वैसा ही वो भी सोचते होंगे। हो सकता है उनका लॉजिक आपके लॉजिक से बिल्कुल डिफरेंट। तो आपको क्या करना है, लेट अदर्स थिंक व्हाट दे वांट। आपको जब भी क्या कहते हैं एंकरिंग करनी है या कोई भी शो होस्ट करना है, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि इस इवेंट को मैंने होस्ट करना है। तो आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि सामने ऑडियंस जो है वो क्या सोचेगी अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूँ या उनका परसेप्शन क्या होगा। तो आपको वो उस बारे में नहीं सोचना है, आपको कॉन्फिडेंटली जो है वो अपना शो होस्ट करना है बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँगा या बोलूँगी। नेक्स्ट इज़ यू शुड बी अटेंशन सीकर। आपको सबसे पहले तो है एक अच्छा अटेंशन सीकर भी साथ में बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑडियंस के अटेंशन को ही नहीं ग्रैब कर पाएंगे तो कोई भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा, आपकी स्पीच को नहीं सुनेगा, या जो भी आप होस्ट कर रहे हैं या जो भी आप एंकरिंग कर रहे हैं उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देगा। और आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने अपनी ऑडियंस को जो है वो कॉन्फिडेंस में लेके रखना है सो दैट कि वो आपको बहुत अच्छे से सुने, और ये भी ध्यान दें कि आप क्या और किस बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ कि आपको किसी भी सिचुएशन को ट्विस्ट करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब हम एंकरिंग कर रहे होते हैं या किसी शो को होस्ट कर रहे होते हैं, इवन हम अपनी स्क्रिप्ट को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं भूल सकते, इवन आपने मुझे भी देखा होगा कई बार बोलते बोलते या बात करते करते मैं कुछ वर्ड्स को ऐसे मिसमैच कर जाती हूँ या भूल जाती हूँ क्या बोलते बोलते, तो वो हो जाता है, सबके साथ हो जाता है, नॉर्मल है। बट यहाँ पर यही चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ, तो आप एक गुड एंकर, एक अच्छे एंकर तभी होंगे अगर आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सो यू शुड नो हाउ टू मोल्ड दी अनवांटेड सिचुएशन। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा यार आगे क्या बोलना था, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जहाँ आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा वहाँ पे सामने जो ऑडियंस बैठी है वो भी जज कर लेंगे आपको कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ये भूल गया, ठीक है, तो वो तो हमने शो ही नहीं करना। तो हमने क्या करना है, हमने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल अच्छे से रखना है, और क्या करना है, हमने इस तरीके से उस सिचुएशन को मोल्ड करना है, ट्विस्ट करना है कि जो सामने ऑडियंस है उनको ऐसा लगे कि अच्छा इन्होंने तो कोई प्रैंक किया था। ठीक है ना, हमने डीप ब्रेथ लेनी है और उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देना है कि एक्चुअली सामने ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए और उनको यही लगे ये भूला नहीं था, ये तो कुछ प्रैंक था। और नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपको हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें जिन भी टॉपिक्स पर आज तक हम बात करते आए हैं बस उन्हीं के बारे में पता है, आगे कुछ भी ऐसा नया हमें नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम एंकरिंग कर रहे होते हैं या हम कहीं पे कुछ शो होस्ट कर रहे होते हैं तो सामने से हमसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम वहाँ पे एकदम से बिल्कुल ब्लैंक होके खड़े हो जाएं, ब्लर हो जाएं कि यार हमें तो पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना है, मीन्स न्यू चीज़ों को आपने ट्राई करना है, अपने आप को इनोवेटिव बनाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अच्छा एंकर और एक अच्छा शो होस्ट वही होता है जिसे ये भी पता है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि सामने से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं जिनका आंसर देना ज़रूरी नहीं है या फिर वो टॉपिक डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, तो उस चीज़ को अवॉइड कैसे किया जा सके। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छा एंकर वही है जिसको उस सिचुएशन में उस क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए और दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करना आना चाहिए।
सो फ्रेंड्स, होपफुली ये जो मेरी टिप्स थी ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी और आपको एक अच्छा एंकर बनने में और एक अच्छा शो होस्ट करने के लिए हेल्प करेंगी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है और अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑल्सो। और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल पे लिए। तब तक के लिए बाय बाय।